नमस्कार। मैं हूं राजेश मेहतानी और आप देख रहे हैं शॉर्ट कैप्सूल। आज हम बात करने वाले हैं सरकारी सेवकों के लिए आचरण नियमावली। ये क्या है? आपने अक्सर नाम सुना होगा इसका। जो विभिन्न प्रकार की सेवाएं होती हैं, जैसे केंद्र सरकार में एक तो केंद्रीय सेवाएं हैं, फिर अखिल भारतीय सेवाएं हैं, तो उनके लिए अलग अलग आचरण नियमावली है। जो राज्यों की सरकारें हैं उनकी आचरण नियमावली है। जैसे उत्तर प्रदेश में है, तो यहाँ जो आचरण नियमावली है उसका नाम है उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली 1956। तो ये होता क्या है, जरा इसके बारे में देखें। सरकारी सेवकों से कर्तव्य पारायण, ईमानदार, अनुशासित और चरित्रवान होना अपेक्षित है। कोई भी सरकारी सेवक हो, उससे ये अपेक्षाएं तो की जाती हैं कि वो कर्तव्य पारायण हो, ईमानदार हो, अनुशासित हो और सबसे बढ़कर चरित्रवान हो। प्रत्येक सरकारी सेवक के आचरण से केवल उसकी नहीं बल्कि शासन की छवि भी प्रतिबिंबित होती है। कोई भी सरकारी सेवक कोई भी आचरण करता है तो उससे शासन की छवि या तो उज्जवल होती है या धूमिल होती है। तो इसलिए भी सरकारी सेवक को अपने आचरण का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सरकार और कर्मचारी के बीच में स्वामी और सेवक का संबंध है। तो स्वामी द्वारा अपने सेवकों से ये अपेक्षा किया जाना स्वाभाविक है कि वो अपने कार्य और व्यवहार इस प्रकार रखें कि जिससे स्वामी की छवि, और यहां स्वामी है सरकार, उसकी छवि धूमिल ना हो। सेवकों का कोई भी दुराचरण सरकार की छवि धूमिल कर सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो जैसे मैं उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली की बात करूं तो इसका पूरा नाम है उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली 1956। इसमें 35 नियम है। तकनीकी रूप से 36 है, लेकिन 36वां तो निरसन वाला है, तो हम कह सकते हैं कि 35 नियम। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है मैं वो आपसे बात करना चाहता हूं, क्योंकि कभी कभी ये गलतफहमी होती है कि जो आचरण नियमावली है वो केवल मेरे जो कार्यालय का जो समय है, जब मैं सरकारी कार्य कर रहा हूँ उसी समय मुझ पर लागू है। जो मेरा निजी जीवन है, अर्थात जब मेरा कार्यकाल कार्यालय का अवधि समाप्त हो गई उसके बाद मैं मुझ पर लागू नहीं है। कुछ लोग ऐसा समझते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कार्यालय का समय 10 से 5 या जो 5 डेज वाले ऑफिस हैं उनका समय 9:30 से 6 बजे, तो कुछ लोगों को ये भूल होती है कि जो कार्यालय अवधि है उसी अवधि के भीतर हम पर आचरण नियमावली लागू है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बहुत बड़ी भूल है। अगर कोई ऐसा समझता है तो उसको ये बात हम बिल्कुल क्लियर कर देना चाहते हैं कि प्रत्येक सरकारी सेवक, चाहे वो केंद्र सरकार का हो या राज्यों के अधीन हो, पूरे समय का मतलब है 24/7, 24 घंटे 7 दिन, भले ही वो किसी प्रकार के अवकाश पर भी क्यों ना हो, 24 घंटे 7 दिन उस पर आचरण नियम लागू होते हैं पूरे समय का। यहाँ ये तात्पर्य है। तो प्रत्येक सरकारी सेवक पूरे समय अर्थात 24/7 परम सत्यनिष्ठा और कर्तव्य पारणता से कार्य करेगा पूरे समय। ऐसा नहीं कि घर चला गया तो अब आचरण नियमावली लागू नहीं है, तब भी वो कर्तव्य पारण रहेगा, तब भी सत्यनिष्ठ रहेगा। प्रत्येक सरकारी सेवक पूरे समय, अब पूरे समय का मतलब आपको पता लग गया, पूरे समय व्यवहार तथा आचरण विनियमित करने वाले विनिर्दिष्ट या अंतर्निहित, अंतर्निहित क्या होते हैं वो भी हम देखेंगे, जरा इसको फिर से देखें। पूरे समय विनिर्दिष्ट या अंतर्निहित शासकीय आदेशों के अनुसार आचरण करेगा। अब आपका एक सवाल हो सकता है कि अंतर्निहित क्या होता है। देखिए, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमेशा सत्य होती हैं, सार्वभौमिक होती हैं, वो लिखी जाए या ना लिखी जाए। उदाहरण के लिए, प्रत्येक सरकारी सेवक से यह अपेक्षा की जाती है कि वो सदैव
शालीनता की मर्यादा में रहेगा। ये अंतर्निहित है, लिखा हो या ना लिखे हो, शालीनता की मर्यादा में उसे रहना ही है। तो कई ऐसी चीजें हैं जो अंतर्निहित होती हैं, भले वो लिखी ना हो, या हम कह सकते हैं कुछ अलिखित नियम भी होते हैं। यदि कोई कार्मिक अपने निजी जीवन में ऐसा कोई कार्य करता जो सरकारी सेवक के समय नहीं, सरकारी सेवा के समय नहीं किया, यानी ऑफिस टाइम में नहीं किया, ऑफिस से जाने के बाद अपने निजी जीवन में कर लिया, और वो कृत्य जो है वो अनैतिक, तो भी उसका यह कृत्य दुराचरण की श्रेणी में आएगा। बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। ये मत समझिएगा कि कोई सरकारी सेवक अपने निजी जीवन में कोई अनैतिक कार्य कर लेगा तो उसे दुराचरण नहीं माना जाएगा, बिल्कुल माना जाएगा। क्योंकि हमने पूर्व में कहा पूरे समय ये नियमावली लागू है। आचरण नियम मुझ पर 24 घंटे 7 दिन लागू है। वस्तुतः राज्य अपने कार्मिकों से आचरण के कतिपय मानक की अपेक्षा न केवल कर्मचारियों के सरकारी कार्यों वरन निजी जीवन में भी कर सकता है। तो आज हमने ये जाना कि आचरण नियमावली होती क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है, आचरण के नियम हैं क्या। तो आज का हमारा विषय इतना ही था, क्योंकि ये शॉर्ट कैप्सूल है इसलिए हम केवल संक्षेप में बात करेंगे। आज केवल इतना ही। यदि आपको मेरी ये बातचीत अच्छी लगी हो, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना न भूलिएगा। और अगर आप बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो जो भी नया वीडियो अपलोड होगा तो नोटिफिकेशन आप तक आ जाएगा। और इसको आप अधिक से अधिक शेयर करते रहेंगे तो आपके जो मित्र हैं उन्हें भी इन बातों की जानकारी मिलती रहेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।